हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देती हूँ, जैसे कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, लेकिन एक बार मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ तो आपको आसानी रहेगी इस थ्योरम को समझने के लिए। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल मैं दे के दिखाती हूँ, जैसे 4, 6, 8, 10 एंड 12 एक्सेट्रा। ये जो नंबर्स हैं इन सब के दो या दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, एक हो सकता है 2 और एक 4 खुद। ऐसे 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 के हो सकते हैं 1, 2, 3 और 6 खुद। से 8 का भी दिखाती हूँ मैं, 8 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1, 2, 4 और 8। और 10 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 5, 10, ठीक है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? या तो वो 1 होगा या फिर वो खुद फैक्टर होगा, इट्स सेल्फ फैक्टर, ठीक है। 1 और इट्स सेल्फ के अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17 एक्सेट्रा। जैसे 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है या वो 2 है। जैसे 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? या तो 1 होगा या तो 3 होगा। जैसे 5 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 या 5। और 7 के क्या फैक्टर है? 7 के फैक्टर 1 या फिर 7, ठीक है। तो इन सब हम देखा कि इसमें जो 2, 3, 5, 7 है, इन सब के केवल या तो वो 1 फैक्टर है या तो वो खुद फैक्टर है। जबकि जो 4, 6, 8, 10 इन सब के क्या 2 है फैक्टर्स या 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। तो हम ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो अब आइए देख लेते कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का स्टेटमेंट है। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एज अ फैक्टर या फिर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और जो फैक्टराइजेशन होगा, जो प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब जिस हिसाब से हम उनको फैक्टर कर रहे हैं, वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है जैसे या तो हम 3:2 लिखेंगे या 2:1 लिखेंगे। तो ये दोनों का ऑर्डर मतलब 2 और 3 का बस हम प्लेस चेंज कर दे रहे हैं, बाकी हम सेम लिख रहे हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने 6 लिया, तो 6 को हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? ये 2 से पहले जाएगा, ठीक है, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 बचेगा, फिर ये 3 से जाएगा 1। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 3। या तो हम इसको 3 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब 2 की जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह 2 लिख दिया, ठीक है, फैक्टर्स हो गया। तो जैसे आपको समझ में आया, वैसे मैं आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ मैं आपको। 260 मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं। अब 260 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसी को भी सिमिलर प्रोसेस से करेंगे। 260 किससे जाएगा? सबसे पहले 2, तो 2 1 जा 2, और फिर ये 3 बार में जाएगा और ये 0 आ जाएगा, फिर ये 2 बार में जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पे हमें बचेगा 75। फिर हम इसे 2 बार में तो नहीं जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा, तो 3 से कितना जाएगा? 3 2 जा 6,
और 1 बचेगा 15 मतलब 5, फिर ये 5 बार में जाएगा और यहाँ फिर 5 आ जाएगा। तो ये इस तरह हमें इसका प्राइम फैक्टर मिल गया। इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 3, वैसे ही हम देख रहे हैं 5 की पावर 2 बार है तो 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ लेते हैं 357 लेते हैं, ठीक। 357 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे चलिए देख लेते हैं। 357 पहले जाएगा 2 से नहीं जाएगा ये, तो इसे हम 3 से जाएंगे। 3 1 जा 3, फिर ये 1 बार में जाएगा और 2 बचेगा तो 27 9 बार में जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो ये 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, तो बचेगा 4 49 7 के बार में सॉरी ये 1 बार में जाएगा और यहाँ 17 बचेगा। फिर हम क्या लिखेंगे 17 के टेबल में 1 बार में जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 3 इंटू 7 इंटू 17, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 81 का ले लेते हैं, ये बहुत ही इजी एग्जांपल है। 81 को हम कैसे करेंगे, 81 जाएगा 3 के टेबल में, 2 के टेबल में तो ये जाएगा नहीं, तो 3 के टेबल में, तो 3 2 जा 6, तो 2 बार में 6 आएगा तो 21 बचेगा, तो 21 कितने बार में जाएगा 3 के टेबल में 7 बार में। फिर ये 3 से डिवाइड होगा और 3 9 जा 27, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 3 जा 9 होता है और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या हम सिंपली इसे बोल सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो देखा, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, और हम इसका यूज़ करके हम HCF और LCM निकाल सकते हैं कितने भी नंबर्स का। चलिए पहले 2 नंबर का LCM और HCF निकालना शुरू करते हैं हम लोग। तो हम इसमें पढ़ेंगे HCF और LCM निकालना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं है, जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसमें हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स कर रहे थे। सिमिलर इसी मेथड से हमें नंबर्स का HCF और LCM निकालना है। पहले HCF और LCM क्या है ये समझ लेते हैं। तो HCF किसके लिए होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो LCM होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCM होता है कि जो भी हमें नंबर्स दिए गए उसमें जो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उन दोनों के बीच में, वो HCF कहलाता है। और जो LCM होता है जो सबसे लोवेस्ट होता है मल्टीपल, उसको हम लिखते हैं LCM में, ठीक है। तो आइए हम इसको भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं 24 और 36, तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर कहते हैं। सबसे पहले 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 जाएगा 2 से डिविजिबल होगा तो ये 12 आएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, और 3 3 जा 1। ऐसे ही 36 का निकाल लेते हैं, तो ये सबसे पहले 2 बार में जाएगा तो यहाँ 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा, 9 जाएगा 3 की टेबल में 3 बार में, और फिर 3 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ 2 कितना है 3 बार में, तो हम 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं और इंटू 3। और 36 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ देख रहे हैं 2 भी 2 बार है एंड 3 भी 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें LCM निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, HCF होता है वो प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each
कॉमन प्राइम फैक्टर। इसको इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ। तो जो HCF होता है वो प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो जो भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है, जो दो नंबर्स में कॉमन होगा उनका सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला पावर। ठीक है, अभी मैं आपको इसका निकाल के बताती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और LCM क्या होता है? LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो जो HCF होता है इसमें हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और जो LCM होता है इसमें हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, और जो HCF होता है इसमें हम केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करते हैं और जबकि LCM होता है इसमें हम हर एक प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ देखते हैं HCF क्या होगा इसका। तो यहाँ निकलते हैं HCF ऑफ 24M36। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो HCF में क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2। देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, और 3 की लोवेस्ट पावर कौन सी है? 1, तो ये 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12। अब हम LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 24 एंड 36। LCM में हम लेंगे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इसमें 2 है और 2 की हाईएस्ट पावर क्या सी है? 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। और 3 है और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 × 9, तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, तो HCF ऑफ 24 एंड 36 हो जाएगा 12 और LCM हो जाएगा 72। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 340 एंड 612, इसका हम LCM और HCF निकालना है। तो वही सेम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 340 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये पहले 2 से डिविजिबल होगा, तो ये आएगा 170। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 बार में हो जाएगा 85 आ जाएगा। फिर ये 5 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये, तो ये आ जाएगा 17, और 17 खुद के टेबल में आता है, तो ये 17 हो जाएगा। और 612 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, तो इसका आएगा 306। फिर ये 2 से जाएगा, तो ये आएगा 153। फिर इसको हम फिर ये 3 से डिविजिबल होगा, तो ये आ जाएगा 51। 3 से डिविजिबल होगा, तो आएगा 17, और 17 खुद के टेबल में आता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम 340 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5 × 7। ठीक है, तो इसको 2 टू टू द पावर 2 5 × 7, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और 612 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 3 × 3 × 17, इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 × 17। तो अब हम HCF निकालते हैं। तो इसका HCF निकालने के लिए क्या देखेंगे? पहले तो देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है। ठीक है, और कॉमन की लोवेस्ट पावर, तो हम देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 है, और दोनों की जगह देख रहे हैं पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 2। अब हम देख रहे हैं 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो हम 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कॉमन भी देखना है। वैसे यहाँ पे 3 है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो हम इसमें 3 को नहीं लिखेंगे। और 17 दोनों में कॉमन है और उसकी लोवेस्ट पावर 1 है दोनों जगह, तो हम यहाँ 17 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये
ये हो जाएगा 4 इंटू 17, इसका मतलब ये हो जाएगा 4, 17 4 जा 68 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हर एक प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 5 की हाईएस्ट पावर है 1। 17 की हाईएस्ट पावर है 17। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 85। ठीक है, और इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो 3060 आएगा। तो हमारा 340 एंड 612 का HCF है 68 और जो LCM है वो 360 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो ये सब। मैं इसके आगे आपको एक और रूल बता देती हूँ। जैसे अगर कोई भी दो नंबर है, जैसे A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जो HCF होगा, HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये आपको एक चीज़ वेरीफाई करने का बहुत अच्छा मेथड है कि आपका LCM और HCF सही है कि नहीं। तो इस मेथड से आप पता लगा सकते हैं कि आपने जो HCF या LCM निकाला है वो सही है कि नहीं। ठीक है, और ये जो मेथड, ये जो रूल है, ये केवल 2 डिजिट के लिए एप्लीकेबल होगा, 3 डिजिट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कि कैसे आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल है, मैं एक छोटी सी वैल्यूज़ से शुरू करते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। जैसे 15 और 20 ले लेते हैं हम ना। तो 15 को पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करते हैं, तो 15 2 के टेबल में तो जाएगी नहीं, तो हम डायरेक्टली इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 5 जा 15 और 5 खुद के टेबल में आता है 5, तो ये 1 हो जाएगा। वैसे 20 को करते हैं, तो 20 कितना जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ 5 आएगा, और 5 के टेबल में आता है तो ये 1 हो जाएगा। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 2 इंटू 5। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF होगा हमारा, यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है यहाँ कॉमन। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है दोनों जगह, सॉरी लोवेस्ट पावर 1 है। और जो LCM होगा वो हम लेंगे हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर खुद 5 ही है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 60। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कि LCM इंटू, पहले हम LCM इंटू HCF निकाल लेते हैं। तो हमारा LCM कितना है, 60 है, और HCF कितना है, 5। तो 5 6 30, 300 आ रहा है। और हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं 2 डिजिट का। 15 इंटू 20 कितना आ रहा है, इक्वल्स टू आ रहा है 300, ये भी आ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि LCM कितना, LCM इक्वल्स टू HCF, हैंस HCF ऑफ 15 एंड 20 इंटू LCM ऑफ 15 and 20 equals to 15 and 20 and hence verify. तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा HCF और जो LCM आ रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो बस।